हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम उसका फ्रंट पार्ट का कटिंग करने वाले हैं। फ्रंट पार्ट का कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद जैसे हमने बैक पार्ट में किया था 2.5 और यहाँ से हमें लेना है शोल्डर का हाफ। शोल्डर है 14.5 तो यहाँ से उसका हाफ करेंगे तो 7.25 आएगा। यहाँ से हमें 1 इंच डाउन वाला मार्क करना है। 1 इंच डाउन जाने के बाद यहाँ से हमें क्रॉस लाइन बनानी है। क्रॉस लाइन बनाने के बाद यहाँ पे हम डीप नेक फॉर्मूला ही यूज करेंगे। डीप नेक फॉर्मूला हमारा रहेगा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। चेस्ट है 36.5 डिवाइड 6 करेंगे, उसमें हम करना है प्लस 0.5 ऐड, तो ये आएगा 6.58। तो यहाँ से हमें 6.58 यानी कि 6.5 इंच पे मार्क करना है। यहाँ से हमें चेस्ट लाइन मिलेगी। ये चेस्ट लाइन बनने के बाद अब हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट बनाने के लिए फ्रंट का जो लेंथ है हम यहाँ से शोल्डर के क्रॉस लाइन में से डिसाइड करेंगे। जो ये हमने शोल्डर की क्रॉस लाइन बनाई है वहां पे एक पहले सेंटर का मार्क करना है। सेंटर मार्क करने के बाद हमें यहाँ पे मेजर टेप को ऐसे स्ट्रेट रखना है। यहाँ से हमें पहले नेक डिप का मार्क करना है। हमारा नेक डिप रहेगा 6.5 इंच। यहाँ से मेरा शोल्डर टू एपेक्स जितना भी है उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर से सिलाई में चला जाएगा। तो जो हमारा शोल्डर टू एपेक्स का नाप रहेगा उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है। शोल्डर टू एपेक्स मेरा है 10.5, उसमें हम प्लस हाफ करेंगे तो 11 इंच पे मार्क करेंगे। और ये हमारी फ्रंट वाली लेंथ है, तो फ्रंट लेंथ में हमें 1.5 प्लस करना है। शोल्डर के सेंटर में हमें मेजर टेप को स्ट्रेट रखना है। यहाँ से पहला मार्क हम करेंगे नेक डिप का। दूसरा मार्क हमें करना है शोल्डर टू एपेक्स हमारा जितना है उसमें हाफ इंच प्लस करके ऐड करना है। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स 10.5 है तो 11 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारी फ्रंट पार्ट की लेंथ है। फ्रंट से हमारा ब्लाउज शॉर्ट ना हो जाए इसलिए हमें फ्रंट में लेंथ में प्लस 1.5 इंच करना है। तो मेरी लेंथ है 16.5, उसमें हम पहले 1.5 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 18 इंच। तो 18 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। ये हमारी वेस्ट वाली लाइन बनेगी। जो भी मार्क मिला है वहां पे हमें एक लाइन बना देनी है। लाइन बनाने के बाद अब हमें यहाँ पे चेस्ट का जो है हमारा जो नेक डिप है वो चेस्ट लाइन से ऊपर जा रहा है, तो हमें यहाँ पे चेस्ट में लूजिंग ऐड करना पड़ेगा। चेस्ट में हमें लूजिंग ऐड करना है 2.5। चेस्ट में 2.5 लूजिंग करना सभी साइज के लिए कंपलसरी है। 2.5 लूजिंग ऐड करना है तो 36.5 प्लस करेंगे 2.5। ये जो भी मार्क मिलेगा उसमें हमें डिवाइड 4 करना है, तो मेरा आएगा 9.75। तो ये साइड से हम 9.75 पे मार्क करेंगे। हमने जैसे बैक पार्ट में मार्जिन रखा था उतना ही मार्जिन हम यहाँ पे भी ले लेंगे। चेस्ट प्लस 2.5 डिवाइड 4, ये सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। अब हमें वेस्ट में कोई भी लूजिंग नहीं चाहिए, पर हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट है तो फ्रंट पार्ट में हमें यहाँ पे बॉडी के हिसाब से हमें डार्ट देना पड़ेगा। तो हम कौन सी साइज में कितना टक्स लेने वाले हैं वो कैसे पता चलेगा। ये हमारा वेस्ट और आर्म होल राउंड है। यहाँ पे हमें सभी साइज के हिसाब से अलग अलग दिया गया है। तो हमारी 28 से लेकर 30.75 रहेगी, तो हमारा वेस्ट का जो डार्ट रहेगा वो रहेगा 2.5 और आर्म होल का जो डार्ट रहेगा वो है 1.25। अगर हमारी चेस्ट 36 से लेकर 44.75 तक रहेगी तो हमारा वेस्ट का डार्ट रहेगा 3 इंच और यहाँ पे आर्म होल में उसका आधा यानी कि 1.5 इंच। अगर हमारी साइज 45 से कितनी भी प्लस हो तो हमें नीचे का वेस्ट का जो डार्ट है वो लेना है 3.5 और उसका हाफ यानी कि 1.75 आर्म होल का डार्ट लेना है। तो अभी जो हमारा वेस्ट है 29.5, उसको हम पहले डिवाइड 4 करेंगे क्योंकि हमें वेस्ट में कोई भी लूजिंग नहीं देना है। अब हमारी साइज के हिसाब से हमें जो डार्ट का नाप मिला है, हमारी साइज के हिसाब से हमें 3 इंच का डार्ट आ रहा है। हमारी साइज के हिसाब से हमारी साइज है 36.5, तो ये लाइन में आएगा तो यहाँ पे हमें वेस्ट का डार्ट मिलेगा 3 इंच। तो उसमें हमें जो ये मेजरमेंट आएगा उसमें हमें 3 इंच प्लस करना है। तो जो भी मार्क आएगा, जो भी मेजरमेंट आया है वो हमें यहाँ पे मार्क करना है 10.25। अब हमें यहाँ से जो मार्जिन लिया था सेम उतना ही मार्जिन यहाँ पे भी रखना है। वेस्ट में हम वेस्ट डिवाइड 4 करेंगे, फिर उसमें डार्ट का ऐड करेंगे, उसके बाद हम मार्जिन का ऐड करेंगे। अब हम फिटिंग लाइन से फिटिंग लाइन को मिलाएंगे और मार्जिन को मार्जिन लाइन से मिलाएंगे। अब हमें यहाँ पे जो हमने शोल्डर टू एपेक्स का नाप लिया था वहां पे हमें एपेक्स टू एपेक्स का नाप करना है, तो ताकि हमारा जो प्रिंसेस कट का शेप है वो हमें प्रॉपर मिले। तो हमें यहाँ पे जो एपेक्स टू एपेक्स हमारा है उसका हाफ लेना है। हमारा एपेक्स टू एपेक्स है 7.5 इंच, तो उसका हाफ होने वाला है 3.75। तो हमें यहाँ से 3.75 का मार्क करना है। मार्क कहाँ पे करेंगे, ये लाइन जहाँ पे आई है वहां पे। अभी ये हमारा जितना आ रहा है उससे हमें वेस्ट लाइन पे हाफ इंच कम करके मार्क करना है। यहाँ पे हमारा 3.75 आया तो उसमें से हम हाफ इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3.25।
ये हाफ इंच माइनस करना सभी साइज के लिए फिक्स है। यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स का हाफ जितना भी रहेगा उसमें से हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क करना है। ये वाली प्रोसेस सभी साइज के लिए कंपलसरी है। अब हमें हमारी साइज के हिसाब से जितना डार्ट लेना था उतना ऐड करेंगे। मेरी साइज के हिसाब से यहाँ पे आ रहा है 3 इंच, तो 3 इंच हम यहाँ से मार्क करेंगे। अभी ये दोनों मार्क को मिला के एक डार्ट बना देंगे। लेकिन हमारी बॉडी का शेप ऐसा स्ट्रेट नहीं है, हमारा जैसा बॉडी का शेप आ रहा है उस हिसाब से, ये हमारा एपेक्स पॉइंट वाला मार्क है, हमारा बॉडी का शेप यहाँ से ऐसे राउंड रहता है, तो हमें उसी हिसाब से डार्ट लेना है। अब हमें यहाँ से प्रॉपर बॉडी के शेप को ड्रॉ करना है। तो बॉडी के शेप को प्रॉपर ड्रॉ करने के लिए जो फिटिंग वाली हमारी लाइन है वहां से हमें जो ये क्रॉस लाइन मिली है उसको हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो पहले हमें मेजर टेप को यहाँ से यहाँ तक फोल्ड करना है, तो ये हमें सेंटर मिलेगा। यहाँ से फिर से एक बार हम फोल्ड करेंगे तो हमें दूसरा सेंटर मिलेगा। ये जो मार्क है हम सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो वीडियो है उसे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन ना रहे, और बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अभी यहाँ पे हमें जो नीचे वाला मार्क मिला है वहां से हमें 0.5 यहाँ पे मार्क करना है। जो सेकंड वाला मार्क है वहां से हमें 0.25 मार्क करना है। ये सभी मार्क सभी साइज के लिए फिक्स रहेंगे। ये दोनों मार्क को हमें पहले मिलाना है। यहाँ से इस मार्क को एक लाइन ड्रॉ करनी है। अभी यहाँ से ये वाली लाइन को ड्रॉ करनी है। अभी यहाँ पे हमारा बॉडी के हिसाब से यहाँ पे हमें इतना मार्क मिल गया है। अभी यहाँ से हम इसको कट टू कट ज्वाइंट करेंगे तो हमें ये नीचे का शेप मिल गया। अभी हमें यहाँ से राउंड शेप देना है। हमें यहाँ से बिल्कुल नॉर्मल राउंड बनाना है और एपेक्स पॉइंट तक मिला देना है। अब जो यहाँ पे हमारा पॉइंट बना है उसको माइनस करके नॉर्मल राउंड बना देना है। ये तो हमें बॉडी के हिसाब से जो हमें शेप चाहिए वो मिल जाएगा। अब हम इसमें आर्म होल डार्ट लेने वाले हैं। तो आर्म होल डार्ट हमें कैसे लेना है, तो पहले जैसे हमने बैक पार्ट में शोल्डर माइनस वाली प्रोसेस की थी, सेम वैसे ही हमें फ्रंट में भी शोल्डर माइनस वाली प्रोसेस करनी है। हमारा जो शोल्डर माइनस कैसे होगा, हमारा रेडी शोल्डर है 2.5, हमारा नेक का शेप रहने वाला है स्वीट हार्ट नेक, हमारा नेक डिप रहने वाला है 6.5 इंच। अब देखते हैं हमारा स्वीट हार्ट नेक कौन सी लाइन में आ रहा है। पहले तो हमें रेडी शोल्डर वाला चार्ट देखना है 2.5 वाला। अब नेक का शेप कौन सा है, स्वीट हार्ट नेक, तो हमें ये वाली लाइन देखनी है। इसमें हमारा नेक डिप कितना रहेगा 6.5, तो 6.5 हमारा इस लाइन में आ रहा है। दोनों मार्क जहां पे मिलेंगे वो हमें यहाँ पे लिख देना है -1.5। हमने जैसे बैक पार्ट में प्रोसेस की थी सेम वैसे ही हमें फ्रंट पार्ट में भी करनी है। हमारा फुल शोल्डर जितना रहेगा उसमें से हमें 1.5 माइनस करना है, तो हमें मिलेगा 13 इंच। अभी जो ये 13 मिला उसको हमें यहाँ पे हाफ करके मार्क करना है। मेरा फुल शोल्डर है 14.5, उसमें से हम 1.5 माइनस करेंगे तो बचेगा 13 इंच। अभी उसको हमें यहाँ से आधा करके यहाँ पे मार्क करना है। उसका हाफ कितना हो रहा है 6.5, तो हमें जो हमारी साइड है वहां से 6.5 लेना है। ये क्रॉस लाइन में जहां पे भी मिलेगा वहां पे मार्क करना है। सेम उतना ही हमें नीचे भी लेना है और मार्क करना है। अब ये जो हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर मिला वहां पे हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, इसको हम बोलेंगे माइनस किया हुआ शोल्डर। अब जो स्ट्रेट लाइन आई है वहां से हमें एक सेंटर मार्क करना है। सेंटर मार्क करने के बाद हमारा ये फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट के लिए हम यहाँ से माइनस करेंगे 0.25। यहाँ से हम 0.25 अंदर मार्क करेंगे और यहाँ से हमें क्रॉस मार्क करना है 0.75। बैक साइड में हमारा जितना है उससे हमें 0.25 फ्रंट में कम लेना है। हमारा बैक पार्ट में जो यह क्रॉस मार्क आया था वो 1 इंच था, तो फ्रंट में हमें मार्क करना है 0.75 पे। अब हमें ये सारे मार्क को यहाँ से यहाँ तक मिलाना है। तीनों मार्क को मिला के हमें नीचे का शेप पहले बना देना है। अब हमें यहाँ से शेपर का ऊपर का जो पार्ट है उसको यूज करना है और यहाँ तक एक लाइन बनानी है। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल शेप रेडी हो गया। अब हमें आर्म होल में डार्ट लेना है। तो आर्म होल में डार्ट हमने देखा कि जितना हमारा नीचे का डार्ट आ रहा है उससे हाफ हमें यहाँ पे ऊपर लेना है। हमारा नीचे का डार्ट है 3 इंच, तो हमें यहाँ पे लेना है 1.5। तो 1.5 हमें कहाँ से लेना है, चेस्ट वाली जो हमारी लाइन है वहां पे मेजर टेप को ऐसे रखना है और हमारा जो ये आर्म होल का शेप बना है उसमें हमें मिलाना है। जहां पे भी 1.5 मिलेगा वहां पे एक मार्क करना है। अब ये मार्क करने के बाद उसको हाफ यहाँ से और हाफ यहाँ से डिवाइड करना है। 1.5 जो मिला है उसका आधा कितना होगा 0.75, तो हमें ये मार्क के ऊपर हमें यहाँ पे 0.75 का मार्क करना है। 0.75 का मार्क जहां पे आएगा वहां से हमें एपेक्स पॉइंट तक लाइन बनानी है। अब दूसरी लाइन हम कहाँ से बनाएंगे, तो हमारा यहाँ से ब्लाउज के स्लीव में ज्वाइंट होगा, तो हमारा इतना स्टिच में चला जाएगा, तो पहले ऐसे डॉट वाली लाइन बनानी है। अब यहाँ से हमें चेक करना है कि हमारा 1.5 कहाँ पे आ रहा है।
हमने यहाँ से जितना भी डाट लिया है उतना हमें यहाँ से नीचे जाना है। अगर हमने यहाँ पे 1.25 लिया है तो हमें ये डॉट वाली लाइन बनाने के बाद वहां पे 1.25 रखना है। अगर हमने 1.75 लिया है तो यहाँ से 1.75 लेना है। अब हमारा यहाँ पे अभी डाट कितना आ रहा है 1.5, तो हमारा 1.5 ये लाइन से हमें देखना है कि हमारा 1.5 कहाँ पे आ रहा है। जहां पे भी आ रहा है वहां पे एक लाइन बनानी है और हमें ये दूसरी लाइन वहां पे बनानी है। ये लाइन हमें थोड़ी बाहर जाने देनी है। अब हम पहले चेक करेंगे कि हमारा ये वाला शेप और ये वाला शेप ज्वाइंट करने के बाद प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। अब ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है उसको मेजर टेप को यहाँ से पहले देखना है कितना आ रहा है, सेम उतना हमें ये जो शेप बनाया है उस हिसाब से आना चाहिए। जैसे हमने शेप बनाया है उसको हमें राउंड में ही नापना है और जैसे जहां पे भी मिल रहा है वहां पे मार्क करना है ताकि हमें ज्वाइंट करने के बाद छोटा बड़ा ना मिले। अभी यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन, तो हमें साइड में से ब्लाउज शॉर्ट नहीं चाहिए तो हम सेम उतना ही ले सकते हैं। अगर हमें थोड़ा शॉर्ट चलेगा लेकिन एक भी क्रीज नहीं चाहिए तो वहां पे हमको उसका डबल ले सकते हैं। अभी मैं उसमें 1.5 इंच के ऊपर एक लाइन आ रहा है उसमें मैं 0.25 ज्यादा ले रही हूँ। अभी हमारा जो आ रहा है गैप 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन, तो यहाँ पे मैं उसका डबल ले रही हूँ और यहाँ पे हम क्रॉस लाइन बनाएंगे। मार्किंग हमें फिटिंग लाइन में ही करनी है। अभी यहाँ पे हमारा जितना गैप आ रहा है सेम उतना हमें यहाँ पे लेना है। 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन, सेम उतना ही मार्क हमें ये लाइन पे भी करना है। ये तीनों मार्क होने के बाद अब हमें यहाँ से ब्लाउज शॉर्ट नहीं चाहिए तो हमें यहाँ से मार्क को क्रॉस में ही मिलाना है। अभी ये वाला जो मार्किंग है उसको लाइन कैसे बनानी है, तो ये हमारी जो स्केल की सीधी लाइन है उसको हमें मार्जिन लाइन के साथ पहले मैच करनी है। जो यहाँ पे मार्क हमने किया है वहां तक ही मैच करनी है और यहाँ से लाइन बना देनी है अंदर की साइड। अब हमें जैसे ये वाला डाट हमने चेक किया सेम वैसे ही हमें ये वाला डाट भी चेक करना है। ये वाला डाट आ रहा है 6.5 के ऊपर एक लाइन, तो सेम उतना ही हमें यहाँ पे भी मिलना चाहिए और यहाँ पे एक मार्क करना है। अब ये मार्क को ध्यान में रख के यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे 0.75 लिया था वैसे ही सेम 0.75 लेके हमें नया आर्मोल का शेप देना है। ये प्रोसेस सभी साइज के लिए कंपलसरी है। शेपर को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब हमारा शोल्डर यहाँ से क्रॉस लाइन रहेगा तो हमारा शोल्डर गिरने का चांस रहेगा, हमें यहाँ से माइनस करना है। जैसे हमने बैक पार्ट में देखा था कि हमें जो नया शोल्डर मिला है वहां से हमारा स्ट्रेट लाइन से गैप कितना आ रहा है, ये क्रॉस मार्क से स्ट्रेट लाइन तक का गैप कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है एक में एक लाइन कम, तो सेम स्ट्रेट लाइन से हम वही मार्क यहाँ पे भी करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद जैसे हमने बैक पार्ट में माइनस किया था 0.75 क्योंकि हमारा बैक नेक कैसा रहता है डीप नेक, लेकिन हमारा फ्रंट का जो नेक रहेगा वो इतना डीप नहीं रहेगा, तो हमें यहाँ से माइनस करना है 1/2 इंच। 1/2 इंच सभी साइज के लिए फिक्स है। स्ट्रेट लाइन से 1/2 इंच स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद 1/2 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे हम और एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब ऊपर का यहाँ से हम सब माइनस करने वाले हैं। ये माइनस करने की प्रोसेस सब में करनी है ताकि हमारा जो शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। अभी हमें यहाँ से रेडी शोल्डर +1 का मार्क करना है। रेडी शोल्डर है 2.5, उसमें +1 करेंगे तो 3.5 आ रहा है, तो यहाँ पे एक मार्क करेंगे। अभी हम चेक करते हैं। अभी हमें नेक का शेप बनाना है, तो नेक का शेप बनाने के लिए यहाँ पे चेक करना है कि कितना आ रहा है 2.75, तो आप सेम उतना भी यहाँ पे ले सकते हो, उससे 1/2 इंच बाहर भी जा सकते हो। अगर आपको नीचे से नेक ब्रॉड चाहिए तो आप उसमें 1/2 इंच बाहर जा सकते हो। स्वीट हार्ट नेक का शेप देने के लिए यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर मेजर टेप को रखना है। शेपर को हमें यहाँ से 1 इंच ऊपर सेट करना है। यहाँ से इतना शेप देंगे और शेपर को ऐसे टर्न करना है। अब यहाँ से हम हाथ से थोड़ा राउंड, ये हमारा स्वीट हार्ट नेक रेडी है। इसको कट करने वाले हैं। कट करने के बाद हमें देखो यहाँ से हमें जो शोल्डर माइनस हमने ये नया आर्म होल का जो शेप दिया वो हमें कैसे यहाँ से मिलेगा। ये वाली हमारी जो लाइन है उसको प्रॉपर यहाँ से पहले सेट करना है, उसको ये लाइन तक इस लाइन के ऊपर रखना है। तो देखो हमें यहाँ से हमारा आर्म होल जो है वो परफेक्ट मिलेगा, वरना यहाँ से हम ऐसे ही कट करेंगे तो हमारा आर्म होल प्रॉपर नहीं मैच होगा। अब हम इसको कट करने वाले हैं। यहाँ से हमने जो क्रॉस वाली लाइन बनाई है ये हमें यहाँ से कट करनी है।
देखो, अब यहाँ से हमें जो लाइन बनाई है उसके बाहर की जो लाइन है वही हमें यहाँ से कट करनी है। पहले हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिले। अब हमें यहाँ से ये वाली नीचे वाली जो लाइन है उसे कट करनी है। यहाँ से हम आर्म होल के शेप को ऐसा बड़ा ही कट करेंगे और ये वाली मार्जिन लाइन अब आप यहाँ पे हमें इस डार्ट को माइनस करना है, तो डार्ट पहले नीचे वाला डार्ट जो है वो हम कट करेंगे। अब हम इसको ग्लू की मदद से यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। इस लाइन को उठाकर इस लाइन तक हमें प्रॉपर मैच करना है और फिर उसके बाद हमें यहाँ से आर्म होल का जो शेप है वो कट करना है। अब देखो, यहाँ से हमें प्रिंसेस का शेप देना है, तो हमने जो ये आर्म होल डार्ट को माइनस किया है वहां से हमें नीचे मार्क करना है 0.75। ये जो मार्क हमने किया है वहां से हमें 0.75 नीचे जाना है और एक मार्क करना है। यहाँ पे एक मार्क करने के बाद ये हमारा जो राउंड है उसका भी हमें एक सेंटर मार्क करना है। अब शेपर की मदद से हम दोनों मार्क को मैच करेंगे और यहाँ से हमें प्रिंसेस का शेप दे देना है, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से जो है मार्क को धीरे धीरे से ऊपर जाके माइनस करना है, ये हमारा सब कट हो जाएगा। हमारा जो एपेक्स का मार्क है वहां पे भी हमें एक कट लगा देना है। अब यहाँ से हम नेक डीप का कट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रिंसेस कट का पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें इसे बैक पार्ट के साथ रख के बैक पार्ट का कटिंग करना है। अब हमें यहाँ पे जो फिटिंग वाली लाइन है वहां पे हमें फिटिंग वाली लाइन को मैच करना है। तो मैच करने के लिए पहले जो हमें ये फिटिंग वाली लाइन है वहां पे हमें 0.25 का मार्क करना है। ये मार्क सभी के लिए फिक्स है। यहाँ से ही हमें यहाँ पे मार्किंग करना है एक लाइन पे। अब फिटिंग वाली लाइन से ऊपर की जो फिटिंग लाइन है उसे हमें नीचे की लाइन फिटिंग लाइन को मैच करना है। ये वाली जो फिटिंग लाइन है, ये जो लाइन है उसके साथ हमें ये वाली लाइन मैच करनी है दोनों साइड से, और जैसे भी हमारा क्रॉस लाइन जा रहा है वैसे हमें यहाँ पे क्रॉस बना देना है। ये मार्किंग करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे लाइन को बड़ा कर देना है और आर्म होल के शेप के साथ मैच कर देना है। यहाँ से भी हम जितना हमारा ये गैप आ रहा है वो चेक करना है 0.75, तो हमें यहाँ पे 0.75 ले लेना है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। ये बनने के बाद अब हमारा यहाँ से कट हो जाएगा। अब हमें यहाँ से बैक नेक का नाप लेना है। तो बैक का हमारा जितना बेल्ट है 3 इंच का, उसमें हमें +1 करके यहाँ पे मार्क करना है। मेरा रेडी बेल्ट रहेगा 3 इंच का, उसमें हमें +1 करना है ताकि हमें यहाँ पे सिलाई का ऐड हो जाए और उसके बाद ही हमें नेक डिप का नाप करना है। यहाँ से हम एक लाइन बनाएंगे। यहाँ पे हम गैप चेक करेंगे 2 इंच। तो यहाँ पे अब हमें जितना भी ब्रॉड पसंद है उस हिसाब से हम यहाँ पे गला चौड़ा कर सकते हैं। अगर हमारा यहाँ पे 2 इंच है, हमें यहाँ पे ब्रॉड नहीं पसंद है तो सेम 2 इंच ही ले सकते हैं। यहाँ पे जितना है उससे हम ½ इंच +1 इंच तक आगे जा सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे 2 इंच है तो मैंने यहाँ पे 2.5 पे मार्क कर दिया है। अब यहाँ से हम दोनों मार्क को मिला के लाइन बना देंगे। हमारा नेक राउंड है तो राउंड नेक का शेप देने के लिए हमें यहाँ से पहले एक सेंटर लेना है। अब हम इसको कट कर देंगे। यहाँ से हमें जो नई लाइन मिली है वो हमें कट करनी है। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है।
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम स्लीव्स का कटिंग देखने वाले हैं।